प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नई श्रृंखला को जो हम चला रहे हैं उसमें मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद देता हूं। जैसे हम बीते दिनों में स्वप्न के बारे में देख रहे थे, स्वप्न और दर्शन इस विषय के बारे में देख रहे थे, तो बीते दिनों में हमने स्वप्न के बारे में देखा कि परमेश्वर अपने बच्चों से बात करने के लिए स्वप्न एक जरिया लेता है और स्वप्न के जरिए भी बात करता है। इस विषय को हम समझ पा रहे थे, इस विषय के बारे में हम जान रहे थे। आज उसी के आगे की बातों को हम कुछ कहे, आज हम दर्शन की बातों को देखने वाले हैं। मेरे प्यारो, इस बात को आप और हम समझने पाए, इन सारी बातों में परमेश्वर की हमारे लिए यह इच्छा है कि वो हमसे बातचीत करना चाहता है। भले बीते दिनों में हमने वचनों के बारे में देखा, उसकी गवाही के बारे में देखा, पवित्र आत्मा के बारे में देखा, अंदरूनी गवाही के बारे में देखा, और आज हम कल हमने बीते दिनों में हमने स्वप्न के बारे में देखा। तो इन सभी बातों का अगर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे तो यह होता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है और वो सदा काल से हमारे लिए बात करते आया हुआ परमेश्वर है। इस बातों को आप और हम समझने पाए, इसके लिए इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा कि आज हम दर्शन के बारे में देखने वाले हैं। जैसे बीते दिनों में हमने स्वप्न के बारे में देखा। स्वप्न का मतलब जब हम नींद में होते हैं तो जो आता है वो उसको हम स्वप्न में कहते हैं, परंतु दर्शन मतलब जब हम जागे रहते हैं तो हमें कुछ दिखाई देना, इसी को कहते हैं दर्शन। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। स्वप्न और दर्शनों दोनों में कुछ देखते हैं और दृश्य के माध्यम से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा भी, कुछ चित्रों के द्वारा, कुछ माध्यमों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। इसका यह कारण है कि परमेश्वर आने वाली कुछ घटनाओं को हमसे कहना चाहते हैं, आने वाली बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, और ये सारी बातें परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में बहुतायत से करने की इच्छा को रखते हैं। इसको हम समझने पाए। और एक बात को मैं कहना चाहता हूं, इस दर्शन को और स्वप्न की बातों को जब हम सोच रहे, समझ रहे, तो हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल कर रखना है कि वह दर्शनों के माध्यम से हमसे बात करे। हमें हमारे हृदय को खोल कर रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए हमारे हृदय को खुला हुआ रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास हमारा हृदय एकदम खुले रीति से रखने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर इस प्रकार से दर्शनों से हमसे बातचीत करे। पवित्र शास्त्र में ऐसे कई एक उदाहरणों को आज हम देखने वाले हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा बातचीत किया। बाइबल में कई एक उदाहरणों को हम देखने वाले हैं। उसमें से कुछ उदाहरणों को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा भी किस प्रकार से अपने लोगों को बातचीत किया। पहला व्यक्ति को देखिए, अब्राम के बारे में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर किस प्रकार से बातचीत किया। इसको लिए मेरे साथ को लिए उत्पत्ति की पत्री 15वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 15वें अध्याय, या उत्पत्ति 15वें अध्याय 1 वचन से लेकर 5वें वचन तक की बातों को हम पढ़ेंगे। उन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दिमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा,
तेरा वंश ऐसा ही होगा। दर्शन को प्राप्त किया हुआ या दर्शन परमेश्वर से दिया हुआ पहला व्यक्ति है अब्राम। अब्राम के जीवन में जब वो निसंतान था, उसको किसी भी प्रकार की संतान नहीं थी, तब अब्राम अपने मन में इस प्रकार से सोच रहा था कि उसका जो नौकर जो है वो एलिएजर, उसको वो अपने घर का वारिस बनाने की सोच रखा था। परंतु परमेश्वर ने इस अब्राम को दर्शन को देकर ना केवल उसके बातों का उपाय किया, परंतु पीढ़ी पीढ़ी तक आने वाली उस भविष्यवाणी को पूरा किया, जो 4 वचन में लिखा हुआ है कि 5वें वचन में, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे प्यारो, अब्राहम का वंश जो है परमेश्वर ने इसी अब्राहम के वंश के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से आशीष को दिया कि उसके जिस प्रकार से हम तारों को गिन नहीं सकते, उसी प्रकार से अब्राहम का वंश जो है इस प्रकार से होगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने। इसका मतलब जब हम अब्राहम को अपना पिता कहते हैं तो हम उसके वारिस हैं। हम आत्मिक रीति से अब्राहम की पूरी रीति से संतान हैं। यहां पर वो बात हम समझने की कोशिश करें कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसके आने वाली बातों को समझाया। परमेश्वर उसके लिए जो योजना को रखा है, उस योजना की बातों को अब्राहम के लिए परमेश्वर ने समझाया बोलकर हम इस वचनों को देखते हैं। और एक वचन को देखते हैं, याकूब को परमेश्वर किस प्रकार से दर्शन देते हैं। देखिए, उत्पत्ति 46वें अध्याय, इसी उत्पत्ति में 46वें अध्याय में, उत्पत्ति 46वें अध्याय उसके 1 वचन से 4 वचन तक, यहां दूसरा व्यक्ति मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूं, वह है याकूब। तब इजराइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इजराइल को रात में दर्शन देकर कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर। तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। दर्शन को प्राप्त, दर्शन को दिया हुआ दूसरा व्यक्ति है याकूब। याकूब मिस्र में जाने के लिए, जहां मिस्र में उसका बेटा प्रधानमंत्री के रूप में था, इस याकूब को परमेश्वर ने इजराइल करके नाम दिया था। इस इजराइल को, ये इजराइल मिस्र में जाने के लिए उसके लिए डर था। जरूर उस मिस्र में उसका बेटा जो है वहां प्रधानमंत्री था, फिर भी एक मूर्ति पूजा के देश में, मिस्र देश मतलब एक मूर्ति पूजा, उस मूर्ति पूजा के देश में जाने के लिए, उस मूर्ति पूजा के देश में जाने के लिए याकूब जो है कई एक प्रकार की दुविधा में था। परंतु परमेश्वर ने उसे दर्शन को देकर, रात में दर्शन को देकर, ना केवल उसे उस जगह पर जाने के लिए कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे इस प्रकार का अभिवचन दिया कि परमेश्वर निश्चय ही उसको उस जगह से इस जगह पर, जहां पर इस याकूब रहता था, उस जगह पर लाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार से निश्चित किया कि वो निश्चित रूप से मिस्र से उसको लेकर आएगा याकूब को, और उसके आगे की बातों को जो परमेश्वर ने रखा था, वे सारी बातें भी परमेश्वर ने उसे बताई। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहां पर दर्शन को प्राप्त करने वाले याकूब के बारे में हम देख रहे हैं। और एक देखिएगा, तीसरा व्यक्ति है बलाम। बलाम के लिए मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री 24वें अध्याय, गिनती का पत्री 24वें अध्याय को देखिएगा। गिनती का पत्री 24वें अध्याय और उसके 2 वचन से लेकर 9वें वचन तक की बातों को मैं पढ़ रहा हूं। तीसरा व्यक्ति जो दर्शन को प्राप्त किया है वो है बलाम। 24वें अध्याय, गिनती की पत्री 24वें अध्याय उसके 2 वचन से
9वें वचन तक। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी मूड बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, जिसकी यह वाणी है, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसकी बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगी, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता जाएगा। यहां पर 4वें वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बिलाम इस प्रकार से कहता है कि ईश्वर के वचनों को सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंख से, यहां पर एक दर्शन की बातों को देखता है। यहां पर खुली आंख बोलकर दिखा है। आने वाले समय में भी हम कुछ खुली आंखों के दर्शनों के बारे में विस्तार से देखेंगे, परंतु बिलाम जो है परमेश्वर से दर्शन पाकर कुछ बातों को कहते हैं। और उसी के 15 वचन से लेकर 25वें वचन तक भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर यही बातों को लिखा हुआ है। मतलब दर्शन को प्राप्त कर कर बिलाम जो है परमेश्वर की योजना को लोगों के लिए प्रकट करते। दर्शन की बातों को प्राप्त कर कर बिलाम अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को दिखाते हैं। परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, परमेश्वर ने किस प्रकार की योजना उनके लिए रखी, इस प्रकार की कई एक प्रकार की अहम बातों को बिलाम यहां पर कहते हुए हम देखते हैं। यहां पर भी दर्शन की बातों को हम, और एक व्यक्ति को मैं ला रहा हूं, शमूएल, जिसने भी दर्शन देखा बोलकर लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल उसके 3 अध्याय के 15वें वचन। पहले शमूएल की पत्री उसके 3 अध्याय में 15वें वचन को देखिएगा। पहला शमूएल उसके 3 अध्याय और उसके 15वें वाक्य में, पहला शमूएल 3 अध्याय 15वें वाक्य में देखिएगा। शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें सुनाने से डरा। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि बालक रहने वाला शमूएल उस वाचा के संदूक के पास सोता था। तो परमेश्वर ने इस शमूएल को आने वाले न्याय की भविष्यवाणी की बातों को इस शमूएल के ऊपर प्रकट किया बोलकर हम देखते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करना चाहता था, उसी बातों को यहां पर शमूएल के जीवन में परमेश्वर प्रकट करते हुए हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो चीज आगे करना चाहते हैं, वो चीज वो अपने किसी भी व्यक्ति, किसी भी सेवक के ऊपर, अपने दास के ऊपर, अपने भविष्यवक्ता के ऊपर इस प्रकार से अपने भेद की बातें, इस प्रकार से अपने भेद की बातें अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रकट करते हैं। इस बातों को समझने की आवश्यकता है। और पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ता को दर्शन दिखाते थे, उन्हें दर्शी कहा जाता था। पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को कुछ दर्शनों को दिखाते थे। उन लोगों को, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को दर्शी कहा जाता था। एक वचन की ओर देखिए, दूसरा इतिहास 9:29, दूसरा इतिहास 9वें अध्याय के 29वें वाक्य। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब
काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नाबाद के पुत्र योराब के विषय तद्दी दर्शी के पुस्तक दर्शन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। यहां पर परमेश्वर पुराने नियमों में जिन भविष्यवक्ताओं को बात करते थे उन भविष्यवक्ताओं को दर्शी कह के कहलाते थे बोलकर हम देखते। इनको दर्शी कहा जाता था क्योंकि ये परमेश्वर से आने वाली बातों को प्रकट करते हैं, आने वाली बातों को समझने की ताकत रखते थे। और कई बार क्या होता है, दर्शनों में हम स्वर्ग दूतों को भी देख सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम दर्शनों में स्वर्ग दूतों को भी देख सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ खोलिएगा दानियल 9:21 को देखिएगा। दानियल 9:21 में वहां दानियल को परमेश्वर एक दर्शन में एक स्वर्गदूतों के द्वारा कुछ बातों को देते हुए हम यहां पर देखते हैं। 9वें अध्याय के 21वें वाक्य को देखिएगा। दानियल 9वें अध्याय 21वें वाक्य। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। यहां पर हम एक जिब्राइल को, दानियल को दर्शन के अर्थ को समझाने के लिए एक जिब्राइल को आया हुआ हम देखते हैं। ये जिब्राइल जो है एक स्वर्गदूत है। परमेश्वर के जिब्राइल और मिखाएल ये दो प्रकार के स्वर्गदूत जो हमारे लिए सेवा टहल करने के लिए रहते हैं। उसमें जिब्राइल और मिखाएल ये दो स्वर्गदूत हमारे लिए नित्य सेवा के लिए रहते हैं। उसमें से जिब्राइल जो है किसी प्रकार के संदेश को हमारे तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाला एक परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है बोलकर देखते हैं। यहां पर दानियल के पास स्वर्गदूत जिब्राइल भेजा गया और जो जो दर्शन की बातों के लिए दानियल परमेश्वर के सम्मुख रहा, दानियल परमेश्वर की बात जो रहा था, वे सारे दर्शन की बातों को खुलासे के रूप में जिब्राइल स्वर्गदूत कहने लगा। जैसे मैं कह रहा था, हम दर्शनों में कई बार स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। और स्वर्गदूत जब आते हैं तो एक मैसेज लेकर आते हैं, हमारे लिए किसी प्रकार का एक संदेश उनके पास रहता है। और उसी प्रकार के और उसी प्रकार के संदेश जो है इस प्रकार के स्वर्गदूत के द्वारा हमारे लिए मिलता है। और एक जगह पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री पहले अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय पहले अध्याय 11 वचन से 22वें वचन तक। यहां पर हम देखते हैं लूका 1 अध्याय 11 वचन से। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यहां पर जकरिया के पास एक स्वर्गदूत भेजा बोलकर हम देखते हैं। ये जकरिया के लिए जब चिट्ठी निकाली गई तो उसको उस वेदी के सम्मुख में धूप को जलाने का काम मिला और यही काम को वो कर रहा था। उस समय में एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उस जकरिया को आगे की बातों को बताता है कि परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार से भलाई करना चाहते हैं, परमेश्वर उसकी निराशा की बातों को किस प्रकार से हटाना चाहते हैं,
परमेश्वर उसकी दुख की बातों को दूर कर कर उसे परमेश्वर इस जकरिया के दुख को हटाकर किस प्रकार से सुख में या किस प्रकार से आनंद में बदलना चाहते हैं, यह एक मैसेज स्वर्गदूत के द्वारा जकरिया के जीवन में हुआ। और हम आगे देखते हैं, जिस प्रकार से इस स्वर्गदूत ने कहा था उसी प्रकार से हर एक बातें होते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब परमेश्वर इस स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे जीवन में कुछ बढ़ोतरी की बातें, आगे क्या होने वाला है उसकी बातों को लाते हैं। और एक जगह पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लूका 24 के 23 वाक्य देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 23 वाक्य, 24 का 23 में देखिएगा। और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा। उमाउस के उस जगह पर उमाउस के दो चेलों की बातचीत को, उमाउस के दो चेले जो है इस प्रकार के बातचीत कर रहे थे। मरियम मगदलनी जो यीशु मसीह के तीसरे दिन उठने की बातों को जानकर उस कब्र के पास गई और कब्र के पास उस स्वर्गदूतों को पाया। उसी स्वर्गदूतों के द्वारा एक संदेश उनको मिला, यीशु जीवित हो उठा है। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा, हालेलुया। यहां पर स्वर्गदूत जो है उन स्त्रियों ने कई स्त्रियों ने इस स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूतों से एक प्रकार का संदेश को पाया। वो संदेश था यीशु जी उठा है। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने इस प्रकार से संदेश दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। और एक वचन प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 3 पद को देखिए। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 3 पद। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियस। कुरनेलियस नामक एक धर्मी व्यक्ति को हम यहां पर देखते हैं, जो धर्मी था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था और उसकी भक्ति की बातें, उसकी प्रार्थना की बातें परमेश्वर ने सुनी थी। इस प्रकार की बातों को यहां पर हम देखते हैं। इसी कुरनेलियस ने एक स्वर्गदूत को इस प्रकार से उसे पुकारते हुए देखा बोलकर हम देखते हैं। इसी कुरनेलियस को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा इस प्रकार की बातों को प्राप्त करते हुए हम देखते हैं कर लिखा हुआ है। हम आगे आत्मिक संसार को भी हम दर्शन के रूप में देख सकते हैं। आत्मिक संसार के लिए मेरे साथ खोलिएगा 2 राजा 2:12। हम आत्मिक संसार की बातों को भी देख सकते हैं। 2 राजा 2:12। दूसरे राजा की पत्री 2 अध्याय 12वें वचन। यहां पर हम एलिया की बातों को देखते हैं। यह उस समय की घटना है जब एलिया को परमेश्वर ने बवंडर के द्वारा उस स्वर्गरोहण को किया, परंतु उसका शिष्य एलीशा ने 2 गुना अभिषेक की बातों को मांगा। 2 गुना जब तक तो अभिषेक ना दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार की बातों को कहा। और एलिया ने उससे कहा कि मैं जाते समय अगर तू मुझे देख लेगा तो तू जो चाहा तुझे मिलेगा। और उस समय एलिया की एक चादर जो है एलीशा के पास गिरी थी। जैसे मैं कह रहा था कि हम आत्मिक संसार को भी दर्शन के रूप में देख सकते हैं। 12वें वचन को देखिएगा। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों।
जब वो उसको फिर न देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। एलिया स्वर्गारोहण होते समय, उस आत्मिक संसार में जाते समय, उस स्वर्गारोहण में उस रथ के साथ जाते समय एलिशा अपनी आंखों से देख रहा है। उसी को कहते आत्मिक संसार को देखना। ये एलिया उस बवंडर के द्वारा उस स्वर्गारोहण में जा रहा था और इसी को अपनी आंखों से इस प्रकार से एलिशा देख रहा। और एक घटना को देखिएगा, उसी दूसरा राजा 6:17, दूसरा राजा 6:17। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या देखा कि एलिशा ने जब अपने सेवक के आंखें खुलने के लिए प्रार्थना किया, तो उसका सेवक आत्मिक संसार की बातों को देखता है। वो इस प्रकार से देखता है कि एलिशा के चारों ओर अग्निमय रथ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जिस आरामी सेना से उस समय डर रहे थे, उस आरामी सेना को बचाने के लिए, उस आरामी सेना से बचने के लिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सेना को एलिशा को दिखाया, और एलिशा के पूरे चारों ओर अग्निमय घोड़ों के बीच में एलिशा था। इसी को आत्मिक संसार की बातों को मैं कह रहा हूं। और कई बार दर्शनों में इस प्रकार से आत्मिक संसार, कई बार हम दर्शनों में इसी प्रकार से आत्मिक संसार की बातों को भी देखेंगे, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक क्षेत्र में, अन्य स्थानों में झांक कर देख सकते हैं। मतलब स्वाभाविक क्षेत्र में अन्य स्थानों पर झांक कर देखने की बातें। उसी का दूसरा अध्याय 5:26 को देखिएगा। 5:26 वचन। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का? यहां पर नामान नामक एक बड़ा शूरवीर जब एलिशा से मुलाकात करने के लिए आता है, कोड़ी बनकर जब उसके पास आता है, तो एलिशा उसे देखे बिना यर्दन में 7 बार डुबकी लगाने की बातों को कहते हैं। और उसके बाद वो पूरी रीति से शुद्ध हो जाता है, पूरी रीति से उसका शरीर एक छोटे बालक की तरह होता है बोलकर पवित्र शास्त्र में लिखा है। और वो खुशी से नामान कई एक प्रकार के सोना चांदी देकर उस एलिशा के पास आने की कोशिश करता है, परंतु एलिशा उसे भेंट किए बिना उसको चले जाने की बात करता है। परंतु वहां एक लालची व्यक्ति गेहजी को हम देखते हैं। वो गेहजी उसके पास जाकर, उसके रथ के पास जाकर उसे कहता है कि स्वामी को कुछ चीजों की जरूरत है। परंतु जब वो एलिशा के सामने आके रुकता है, तो एलिशा उस जगह की बातों को, एलिशा जहां से वो गेहजी आया था, उस जगह की बातें और वहां उस रथ में क्या क्या हुआ, वो सारी बातों को आत्मिक रीति से दर्शन के द्वारा देखा। इसी को हम कह सकते हैं कि अन्य एक जगह पर रह के दूसरी जगह पर जाकर पूरी रीति से झांक कर देखना। इस प्रकार की भी बहुमूल्य बातें इस दर्शन में सम्मिलित है। इसको आप और हम समझने की आवश्यकता है, इसको हमें लगातार जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर। और स्वर्ग में भी देख सकते, या स्वर्ग की बातों को भी देख सकते हैं। जैसे एशिया के बारे में लिखा हुआ, एशिया 6 अध्याय में
यशायाह ने स्वर्ग देखा बोलकर हमको लिखा हुआ है 6 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। यशायाह नबी यशायाह का पत्री 6 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। उस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी। यहां पर यशायाह को परमेश्वर स्वर्ग को दिखाते हैं, स्वर्ग का नजारा को यशायाह देखता है। इसी के लिए वो उस परमेश्वर को जो 12 प्राचीन जो स्वर्ग का एक नजारा में वो जो 6 पंख वाले पक्षी को देखते हैं, 2 6 पंख वालों को अपने मुंह में ढांपे हुए उस स्वर्गदूतों को देखते हैं। वे निरंतर पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, इस प्रकार से बिना थके हुए परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहे थे। इस बातों को देखता, इसे हम दर्शन में स्वर्ग की बातों को देखना कहते हैं। और एक व्यक्ति को मैं दिखा रहा हूं, नए नियम में स्टीफन के बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय 55 और 56वें वाक्य को देखिए। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 55 और 56वें वाक्य देखिए। यहां पर स्टीफनुस स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। वहां पर लिखा हुआ है, कहा, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख। स्टीफनुस ने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से 55वां वाक्य को देखिए, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। स्टीफनुस जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था और उसकी अंतिम घड़ी जब आ गई थी, तो उस समय स्टीफनुस स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को उसके लिए परमेश्वर के पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मेरे प्यारों, ये स्टीफनुस भी ये स्वर्ग की बातों को खुला हुआ देखता है। इस विषय को आप और हम समझने की आवश्यकता है। फिर हो सकता है कि आपके आसपास के लोग उन बातों को ना देख सके जिन्हें आप देखते हैं। कई बार हमारे आसपास के लोग उन बातों को नहीं देख सकते जिन बातों को हम देख सकते हैं। ऐसा भी परमेश्वर दर्शन में हमारे साथ करते हैं। दानियल के जीवन में देखिएगा 10वें अध्याय, दानियल 10वें अध्याय उसके 1 वचन और 7वें वचन तक की बातों को देखिए। दानियल 1 अध्याय, दानियल 10वें अध्याय उसका पहला वचन, दानियल दानियल 10वें अध्याय का पहला वचन। फारास देश के राजा क्रुस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सार भी कहलाता है, इस बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि एक बड़ा योद्धा होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसकी यह देखी हुई बात समझ आ गई। यहां पर परमेश्वर दानियल को एक बात के ऊपर प्रकट करते हैं कि जो बात किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुई, परंतु दानियल के ऊपर परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं और इसको समझाते हैं कि उसी को इस बात को समझाते हैं कि एक बड़ा युद्ध होगा।
ये बातें कोई समझ नहीं पा रहा था, किसी को पता नहीं चल रही थी, परंतु परमेश्वर ने सिर्फ दानियल के ऊपर, परमेश्वर ने इस दानियल के ऊपर इस बात को प्रकट किया। 7वां वचन दानियल 10:7 में देखिए, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसको कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भागे। 7वें वचन को अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, ये केवल दर्शन दानियल के ही ऊपर हुआ, परंतु उसके आसपास के लोगों ने किसी भी प्रकार की दर्शन को नहीं देखा, परंतु इस बातों को देखने के बाद वे थरथराते रहे बोलकर लिखा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमारे आसपास के लोग कुछ दर्शन को नहीं देख पाते हैं, परंतु हमें परमेश्वर इस बातों को दिखाते हैं बोलकर हम देखते हैं। और पवित्र शास्त्र हमें विभिन्न प्रकार के दर्शनों के बारे में समझाते हैं, और इस दर्शनों के बारे में भी पवित्र शास्त्र में कई एक बातें लिखी है और कई एक बातें सम्मिलित है, जिसको हमें आगे के कुछ सप्ताह में दर्शनों के प्रकार के विषयों में हम देखने वाले हैं, जिसमें पवित्र शास्त्र में कई एक प्रकार के दर्शनों की बातें जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार जो आई हुई है, उसी बातों को हम अगले कुछ सप्ताह में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कहे, प्रभु दर्शन को देखने वाले अभिषेक के ऊपर हमारे ऊपर उस प्रकार का अभिषेक करे। स्वर्गीय दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। दर्शन की बातें, दर्शन के द्वारा प्रभु जी आपके स्वर्ग की बातें हो, आत्मिक संसार की बातें हो, प्रभु आने वाली बातों हो, वो आप प्रकट करने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया हमारे साथ हो, तेरे अनुग्रह भी हमारे साथ हो, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।